नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जियोग्राफी का हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उसमें भी हम सौर मंडल को देखने वाले हैं। ये आपके हर एग्ज़ाम में उपयोगी है और विशेषकर रीट में अभी यूनिट 6 में सौर मंडल जो टॉपिक जोड़ा गया है उसके लिए भी उपयोगी है। हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके देखेंगे। 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की PDF हमने तैयार की है, तो इस वीडियो में हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन हम देखें उससे पहले थोड़ी सी नज़र हम अगर सौरमंडल पर डाल लें तो हमें फ़ायदा होगा, समझने में, चीज़ें समझने में आसानी रहेगी। जैसे ये आप देख पा रहे हैं 3D मैप है पृथ्वी का। जैसे ये भारत और फिर ये एशिया महाद्वीप, फिर इधर ये जैसे यूरोप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो इन सब को यानी यहाँ पे हम ग्रहों को देखने वाले हैं। तो ये आपने जैसे देखा पृथ्वी के बारे में। अब ये देखिए सूर्य है, ठीक है, पूरा आग का गोला है। इसके चारों ओर जो ग्रह है वो चक्कर लगाते हैं। ग्रहों के उपग्रह भी है। ये है मरकरी। मरकरी नाम भी थोड़ा सा ध्यान में रखें, हालांकि एग्जामिनर नाम हिंदी वाले ही देते हैं, कभी कभी इंग्लिश वाले नाम भी आ जाते हैं, थोड़ा फ़ायदा भी रहेगा देखने में। ये हो गया मरकरी यानी कि बुध, और ये है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह है। इसमें गैसें बहुत ज़्यादा हैं वातावरण में। उसके बाद में ये मार्स मंगल ग्रह है जो कि लाल रंग का है, 2 इसके उपग्रह है, ठीक है। और फिर ये है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। पृथ्वी हमने सबसे पहले देख ही ली, ठीक है। और ये देखो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे पूरा ग्रह हाथ में ही है। बड़ा आनंद आता है ऐसे 3D को ऐसे चेक करने में इसमें ऐसे। और उसके बाद में ये है सैटर्न, ये है शनि। इसके ये देखिए रिंग का जो छल्ला है वो भी, जो वलय है वो भी है इसमें, ठीक है। उसके बाद में सबसे बड़ा बृहस्पति है, 2 नंबर पे फिर शनि है। यूरेनस यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे यूरेनस को, कमेंट कीजिए। ये देखिए पूरा नीला ग्रह है। और ये हिंदी में कहेंगे, देखो इसकी भी ट्रिक है, जैसे यू है ना, तो यू है और इधर ए है, ठीक है। स्वर के हिसाब से आप याद रख सकते हैं। यूरेनस यानी अरुण, और इसके बाद में आ जाएगा वरुण यानी कि नेपच्यून। तो अरुण और शुक्र वो जो विपरीत दिशा में, पृथ्वी की विपरीत दिशा में घूमते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा पृथ्वी के हम देखते हैं वो जो अक्षांश और देशांतर का, क्योंकि वो भी अभी इसमें काम आने वाला है। तो ये थोड़ी आपको लाइनें दिखाई दे रही होगी जैसे, ताकि ग्लोब जैसे ये देखिए आपको ये दिख रही होगी। ये जो खड़ी रेखाएं हैं इनको हम कहेंगे देशांतर, और ये जो आड़ी रेखाएं हैं इनको कहेंगे अक्षांश, क्योंकि इनके भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अक्षांश रेखा विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण पे मकर रेखा। फिर ये जो है हम इनकी देशांतर रेखाओं की बात करें तो ये देखिए देशांतर रेखाएं जो है ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, ध्रुवों के ऊपर जो है ये मिल जाती है। देशांतर रेखाएं जो है ध्रुवों के ऊपर एक जगह मिल जाती है, जबकि अक्षांश रेखाएं जो है वो इस प्रकार से मिलती नहीं है। अब ये जो देशांतर है 0 डिग्री देशांतर, इसके ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर, कुल 360। तो ये सारे क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। इसलिए अब आपको थोड़ा सा सौरमंडल जो है उसके बारे में और बात कर लेते हैं, सौरमंडल के बारे में। फिर ये हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहले हम सौरमंडल को देख लेते हैं। अब देखिए जैसे पहले इसको आप देखिए, यहाँ पर ये सूर्य है, ठीक है, और ये है बुध जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक है। उसके बाद में शुक्र है, और इनकी जो कक्षाएं हैं सूर्य के चक्कर लगाने की ये अंडाकार है। और उसके बाद में पृथ्वी, और फिर आ जाता है मंगल। तो ये 4 ग्रह जो है ये नज़दीक के हैं, इनको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। इसके एक ट्रिक भी हमने बना रखी है। बुश अमेरिका का राष्ट्रपति रहा है बुश, परंतु हम राष्ट्रपति नहीं, हम PM प्रधानमंत्री याद रखेंगे। बुश PM ये ट्रिक है। ये टॉपिक लूसेंट में भी अच्छा दे रखा है। और मुझे याद आ रहा है जब हमने तैयारी शुरू की थी कई सालों पहले, तो मेरे साथ में एक मेरे मित्र थे अमर सिंह जी राठौड़, वो मत्रे के राड वाले नहीं, नागौर वाले।
तो अमर सिंह जी जो है वो और हमने दोनों ने उस समय ट्रिक बनाई थी, अभी भी हमारे काम आती है। कोई भी क्वेश्चन करना हो तो अभी भी इस ट्रिक से जो है मुझे अच्छे से याद जो चीज़ें रही है, तो ये आपके भी काम आ जाए। तो बुध पीएम, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये शुरू के 4 ग्रह है। उसके बाद में बुध पीएम प्रधानमंत्री जो है वो बस में आता है, बस आवे, ये मारवाड़ी में आप याद रख सकते हो। तो बै से मतलब बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और वरुण। बुध पीएम जो है, बुध पीएम है और वो बस में आता है, सिंपल आदमी है। तो ये इससे आपको 8 ग्रह जो है वो क्रम से याद हो गए होंगे सूर्य से दूरी के अनुसार, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, अब ये जैसे देखो आप, मंगल, मंगल के बाद में बृहस्पति, फिर शनि और फिर ये अरुण यानी कि यूरेनस और वरुण यानी नेपच्यून। देखो नेपच्यून आप कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, वरुण, अरुण यूरेनस है, ए से अरुण और यू, तो ये AEIOU स्वर आता है, ए भी स्वर है। तो ऐसे आप ट्रिक से जोड़ के याद रख लो, भूलोगे नहीं। तो ये तो इनकी दूरियों के हिसाब से हैं, जैसे शनि है इसके वलय है, और उपग्रह जो है वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं पृथ्वी से, पृथ्वी फिर मंगल इन सब के। और बुध, ये जो शुक्र है, शुक्र को और पृथ्वी को जुड़वा बहनी भी कहते हैं। अब देखो अगला जो है इनकी फ़ोटो, उससे आपके ज़्यादा क्लियर होगी। अब इसको आप देखिए, जैसे ये सूर्य है, ठीक है, ये मरकरी मतलब बुध, ये शुक्र और ये पृथ्वी। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन सुबह और साय का तारा, इसको शुक्र को कहते हैं। हालांकि पृथ्वी के जैसा वातावरण मंगल पर है, इसलिए जीवन की जो संभावनाएं हैं वो मंगल पर ज़्यादा है। तो ये आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। सूर्य के सबसे नज़दीक ये हो गया, सबसे कम समय 88 दिन इसको लगेंगे, फिर इसको ज़्यादा, फिर इसको और ज़्यादा, फिर इसको और ज़्यादा। अब ये जो 4 ग्रह है इनको कहते हैं आंतरिक ग्रह है। इसके बाद में एक क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है, ये देखो उल्का पिंड वगैरह क्षुद्र ग्रह है, मतलब छोटे मोटे टुकड़े वुकड़े ऐसे हैं, वो घूमते रहते हैं। उसके बाद में आते हैं बड़े ग्रह, उनको कहते हैं बाह्य ग्रह। सबसे बड़ा है बृहस्पति, उसके बाद में है शनि, फिर अरुण और वरुण। एक प्लूटो और हुआ करता था, उसको ग्रह का दर्जा दिया नहीं, मतलब ग्रह का दर्जा छीन लिया 2006 में, कि भाई उसकी क्या है जो पर सूर्य के जो परिक्रमा है ना, वो इन सब की तो क्या है, वो एक अंडाकार में है, अपनी स्वतंत्र है। ये दूसरे की अंदर घुस जाता है ये परिक्रमा में, और साइज छोटी होने की वजह से और परिक्रमा में नहीं आने की वजह से इसको वैज्ञानिकों ने ग्रह दर्जा जो है वो छीन लिया। हालांकि है तो वो वही, परंतु उसका जो उसको दर्जा दिया हुआ था वो नहीं रहा। तो अब 8 ही है इस सौर मंडल में, तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब यहाँ पर और भी चीज़, सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है वो किस पर है आपको कमेंट करके बताना है, और वलय जो है किस पर है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शनि के ऊपर है। अब इसमें बड़ा और छोटे का भी याद रखना हो तो इसकी भी एक ट्रिक है। जैसे देखो बस आवे, जैसे मोगेम्बो खुश हुआ है ना, वैसे पसुम्बा खुश हुआ, ठीक है। अब देखो आप सोचेंगे कैसी कैसी ट्रिक है, मगर ट्रिक है ये काम की है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। उसके बाद में पसुम्बा, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये इनका यानी पृथ्वी है, उससे छोटा शुक्र है, उससे छोटा मंगल है, उससे छोटा बुध, सबसे छोटा बुध है ये। तो खुश हुआ मतलब ये ट्रिक है। जैसे मोगेम्बो खुश हुआ तो पसुम्बा खुश हुआ, बस आवे, बस को देख के मोगेम्बो नहीं पसुम्बा खुश हुआ। तो ये इस ट्रिक से भी आप इनको, एक तो दूरी वाले तो वो हो गए बस पीएम और बुश पीएम, और ये जो है छोटे बड़े को याद रखना है। तो इसमें अब हम देखते हैं इनके इनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं वो। शुरू करते हैं अब, ठीक है। तो आपको कुछ थोड़ा सा बेस जो है वो क्लियर हुआ होगा आपके। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य, ठीक है।
सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड बड़े आकार और गर्म गैसों से निर्मित होते हैं। नीहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। वे खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं, उन्हें तारा कहते हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है, तो अब देखो ये सही है, रात के समय चमकती है, खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं, गर्म गैसें वगैरह होती है। नीहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। जिनके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, तारा उल्टा है, ऐसा नहीं है। तारा होता है ना, उसके पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होती है, जैसे सूर्य एक तारा है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनी गई आकृतियां दिखाई देती है, उन्हें क्या कहते हैं? जैसे आपने देखा होगा कुछ तारे इस प्रकार से होते हैं, जैसे 1 2 3 4 फिर 5 6 7, तो इसको सप्तऋषि मंडल, कुछ कोई अलग आकृतियों में, तो इनको कहते हैं नक्षत्र मंडल। सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम बताइए। अब ये आपके अभी ट्रिक के हिसाब से, जैसे ये सूर्य है, ठीक है, अब इससे बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम जो है वो आपको बताना है। अब आपको यहाँ पे वो ट्रिक काम आएगी। बुस पीएम, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से। तो हो गया ये उत्तर इसका जो है चौथा। अगला, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? आंतरिक ग्रह का मतलब 4 ग्रह आंतरिक, 4 बाह्य। तो बुस पीएम ये तो हो गए। शनि जो है वो बाह्य ग्रह है, जिस प्रकार से अभी हमने ये चीज़ें देखी थी। वो 2 ग्रह कौन से जो अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूमते हैं? यानी बाकी जो ग्रह हैं, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जैसे पृथ्वी है, ठीक है, तभी तो हमें सूर्य जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देता है। जैसे हम बस में चलते हैं तो हम जाते हैं इधर है, ऐसा लग रहा है पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं, तो ऐसे ही सूर्य जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देता है, जबकि रियल में पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो बाकी सभी ग्रह भी पश्चिम से पूर्व की ओर यानी पप्पू दिशा में घूमते हैं, मगर 2 ग्रह ऐसे हैं जो उल्टे घूमते हैं, विपरीत घूमते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है आसू, ठीक है, आसू जो है, आसू याद रख लो, ज़्यादा और याद रखना तो आसाराम याद रख लो, उल्टे, ठीक है। तो आसू जो है ये क्या है, उल्टी दिशा में चलता है। किसी का नाम आसू हो यूट्यूब तो बुरा मत मानना, ट्रिक है याद रखने के लिए। तो देखो अरुण और शुक्र, तो शुक्र तो हो ही गया, और यूरेनस यानी अरुण, ठीक है। तो ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा स, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। प्रश्न काफ़ी मेहनत से तैयार किए हैं संजय पाल जी सर ने रीट के लिए, और इस पीडीएफ को हमने रीट के लिए जो कोर्स है यस गुरु AP 95 का, उसमें हमने अपलोड के लिए दे दी है आपको। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। सौरमंडल में बृहस्पति और शनि के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। तो बताओ इनमें से कौन सा जो है वो असत्य है? तो यहाँ पे देखिए, शनि के, बृहस्पति के वो छल्ले तो है। सौरमंडल में बृहस्पति और शनि के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी, मतलब क्षुद्र ग्रह की पट्टी का हमने देखा था कि 4 जो ग्रह है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बुस पीएम, इसके बाद में एक क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है, फिर बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो बृहस्पति और शनि के बीच में नहीं है, बृहस्पति और मंगल के बीच में है। तो ये यहाँ पे मंगल होता तो ये सही हो जाता। तो ये उत्तर ये हो गया। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिए इस पे। तो क्या उत्तर होगा इसका? विचार कीजिए। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। ग्रह जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, उनके रास्ते दीर्घ वृत्ताकार रूप में फैले हुए हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह बुध है।
तो बुध पृथ्वी के सबसे निकटतम नहीं है, सूर्य के निकटतम है। पृथ्वी के निकट तो 2 ही है, बुध PM, तो पृथ्वी, इधर तो मंगल है, इधर शुक्र है। तो बताओ मंगल नज़दीक है या शुक्र पृथ्वी के, ये आपको जो है कमेंट करना है। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। तो बाकी सारे सही है, इनको याद कर लेना, ठीक है। ये शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह है, जुड़वां बहन, साई और भोर का तारा। आपने देखा होगा सुबह आप जल्दी उठते हो 6-7, 5-6 बजे, तो आप देखना पूर्व की ओर, और शाम को सूर्यास्त के बाद आप देखना पश्चिम की ओर। आपको एक चमकता हुआ सा तारा दिखाई देगा जो नज़दीक ही लगेगा आपको, वो शुक्र ग्रह है। निम्न में से कौन से ग्रह जिनके एक भी उपग्रह नहीं है, वो आपने कमेंट कर दिया होगा। पृथ्वी के नज़दीक मंगल है या शुक्र? तो पृथ्वी के नज़दीक की बात करें तो शुक्र है, ध्यान रखना, तभी तो इसको जुड़वा बहन। कौन से ग्रह जिनके एक भी उपग्रह नहीं है? तो सूर्य के जो नज़दीक है ना, उनके एक भी उपग्रह जो है वो नहीं है। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। उसके बाद में पृथ्वी के एक उपग्रह है चंद्रमा, मतलब जैसे मान लो ये पृथ्वी है तो वो चंद्रमा है, वो पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, फिर ये दोनों सूर्य के लगाते ही है। और फिर उसके बाद में मंगल है, उसके फोबोस, डीमोस 2 उपग्रह है। तो इस हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा ए, 8वें का। निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का, यानी कि 500 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, चंद्रमा है। आंतरिक ग्रहों को जोवियन ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून बाह्य ग्रह है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही नहीं है। आंतरिक ग्रहों को जोवियन ग्रह जो है वो नहीं कहेंगे, बल्कि पार्थिव ग्रह कहेंगे। पार्थिव, ये नाम है, ध्यान में रखना। आंतरिक ग्रह आप समझ गए, जो 4 ग्रह है, बुध, PM, वो। निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। कितना? 88 दिन है। पृथ्वी के 2/3 सतह पर वन होने के कारण इसका रंग नीला दिखाई देता है। पृथ्वी के आकार को भू आब भी कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने 2006 में प्लूटो को ग्रहों की सूची से बाहर करके बोना ग्रह मान लिया है। तो ये तो सही है, ये भी सही है, ये सही नहीं है। 2/3 सतह पर वन नहीं, बल्कि क्या होगा? जल। पृथ्वी पर 71% क्या है? जल है। इस वजह से इसका रंग नीला दिखाई देता है, जैसा कि अभी हमने देखा था। और आपको तो फिर से आपको दिखाएं क्या पृथ्वी, देखो जैसे ये देखिए एकदम ब्लू, तो ये क्या है? 2/3 जो आपको ब्लू दिखाई दे रहा है वो जल है पृथ्वी के ऊपर। 71% देखो कितना जो है। अब प्रशांत महासागर जो है ना सबसे बड़ा, तो ये है अटलांटिक ऐश की आकृति वाला, और ये भारत के नीचे हिंद महासागर, और ये देखो प्रशांत है ये। अब आप देखना पूरा का पूरा ये प्रशांत महासागर है, देखो ये आधे से ज़्यादा, तो ये इतना बड़ा ये इधर प्रशांत महासागर, फिर ये वापस अमेरिका वाला आ गया। आगे की हम बात करें, निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। विषुवत वृत्त काल्पनिक रेखा है, जैसे ये पृथ्वी और ये बीच में विषुवत 0 डिग्री, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो ये तो सही है, अपने को तो गलत ढूंढना है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। जैसे ये अक्षांश, देखो अक्षांश का मतलब ऐसे अक्षांश, ऐसे आडी रेखा, तो ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ऐसे, तो ये घटता जाएगा। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी के माप को देशांतर कहते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहा जाता है। तो इसका जो है उत्तर आपको कमेंट करना है, क्या उत्तर होगा। तो यहाँ पे देखिए, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी, जैसे ये विषुवत वृत्त है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है,
यहाँ से इसकी कोणीय दूरी के माप को देशांतर कहते हैं। विषुवत से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी के माप को अक्षांश कहेंगे। ठीक है, तो हालांकि ये तो देशांतर ही है, मगर ये प्रश्न में है कि विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की, ये विषुवत वृत्त है, इससे उत्तर की दूरी या दक्षिण की दूरी यानी नीचे वाला का पूछा है, तो उसको देशांतर नहीं कहेंगे बल्कि अक्षांश ही कहेंगे। ये कोणीय दूरी वैसे नहीं नापनी है, ऐसे ही आडी ही है। विषुवत वृत्त से दूरों तक सभी को अक्षांश वृत्त कहा जाता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही नहीं है। निम्न में से सुमेलित नहीं है। कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो ये आप अच्छे से जानते हैं कि कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है वो है। मकर रेखा 23.5 दक्षिण, उत्तरी ध्रुव 66.5, दक्षिण ध्रुव 66.5। समझ गए होंगे आप। जैसे ये 0 डिग्री विषुवत, ये 23.5 डिग्री कर्क, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर, और ये 23.5 के बाद 66 के पास में जो है वो इसके ऊपर वाला ध्रुवीय वृत्त कहलाता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 1 डिग्री कौन सा? जैसे ये है पृथ्वी और ये अक्षांश है, देशांतर, और ये देशांतर है, ये कुल देशांतर ऐसे 360। तो एक देशांतर या 1 डिग्री पार करने में कितना समय लगता है? तो इसमें लगता है एक जो है ना इसका 4 बना देना, 4 मिनट। 1 में 4 मिनट, तो 1 घंटे में 15 देशांतर और 24 घंटे में 360 देशांतर जो है वो पूरा हो जाता है। निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर या ग्रीनविच मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। जैसे ये 0 डिग्री, इसके ठीक पीछे 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री पूर्वी यामोत्तर और पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान नहीं होती है और ध्रुवों पर सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलते हैं। तो इसमें आपको कौन सा जो है वो असत्य लगा? सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान नहीं होती है, लंबाई समान ही होगी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से यहाँ है ना, इस हिसाब से इनकी लंबाई जो है वो समान होगी। ठीक है, और ध्रुवों पर आपस में ये मिल जाती है। देखो ध्रुवों पे ये रेखाएं जैसे मिल रही है, इधर भी मिल रही है, तो ये सही है। और 180 पूर्वी यामोत्तर और 180 पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा है, क्योंकि वो उसके पीछे आ गई ना। 100 इधर 180 डिग्री और इधर 180 डिग्री, तो वो उसके पीछे। ग्लोब से और समझाएं कि आपको वीडियो के लास्ट में समझा देंगे। उष्ण कटिबंध स्थित है। उष्ण का मतलब हो गया गर्म इलाका। तो जैसे पृथ्वी है, इस पर सीधी किरणें जो है विषुवत रेखा और उसके आसपास जैसे कर्क रेखा और मकर रेखा, ये जो इलाका ये उष्ण है, गर्म है ये। उसके बाद में उपोष्ण, ये ध्रुवों वाला शीत और बीच वाला जो है वो शीतोष्ण। ठीक है, ये हो गया शीत और ये शीतोष्ण, ये उष्ण और इसके ऊपर वाला उपोष्ण। ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच असत्य कथन का चयन करें। देखो ये क्वेश्चन इसलिए बनाए हैं, रीट में भी आपने देखा ऐसे क्वेश्चन कथन कारण के पूछे जाते हैं, एग्जाम और में भी पूछे जाते हैं, और इससे आपके 3-3, 4-4 फैक्ट तैयार होते हैं। भारत में 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को मानक याम्योत्तर समय निर्धारक रेखा ग्रीनविच रेखा माना जाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच 0 डिग्री है, उससे 5.5 घंटे आगे हैं। देखो जो पूर्व वाले देश है ना वो आगे रहते हैं, ब्रिटेन से पूर्व में भारत तो आगे रहेगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पप्पू मैंने ट्रिक बताई थी आपको, पश्चिम से पूर्व की ओर, तभी सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। 2 अक्षांशों के बीच लगभग 121 किमी की दूरी होती है। तो जैसे ये पृथ्वी और ये अक्षांश 1, ये 2,
तो यहाँ से यहाँ के बीच, यहाँ से यहाँ के बीच दूरी कितनी है, ये देशांतर बना दिए मैंने, इनके बीच भी उतनी है, और अक्षांश जो है उनके बीच भी जो दूरी है वो भी लगभग उतनी है, थोड़ा सा फर्क है। तो इनमें जो दूरी होती है वो है 121 नहीं 111 किलोमीटर जो है वो होती है। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है, तो ये आप जानते हैं 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है। निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। घूर्णन, जैसे पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर ही घूमती है, जिसमें कि दिन और रात बनते हैं, 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा है वो परिक्रमण कहलाता है। इसको परिभ्रमण भी कहते हैं, परिभ्रमण, और ये है परिक्रमण। जैसे ये सूर्य और ये पृथ्वी अपनी दूरी पे घूमी, 24 घंटे लगे, वो तो है परिभ्रमण या घूर्णन। और इसके चक्कर लगाया 365 दिन लगे, वो है परिक्रमण। पृथ्वी अपने कक्षीय सतह से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। तो यहाँ पे उत्तर होगा पृथ्वी अपने कक्षीय सतह से 23.5 डिग्री का नहीं बल्कि 66.5 जो है उस डिग्री का कोण बनाती है, ये उत्तर होगा इसका। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। देखो क्रिसमस आता है 25 दिसंबर को, तो भारत में तो क्या है, सर्दी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है उस समय मकर रेखा पर उसकी किरणें सीधी पड़ती है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो मकर रेखा पर है, तो वहाँ पर क्या है, ग्रीष्म ऋतु जो है वो होगी। विषुव के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आज मेरे पास फ़ोन आया, मेरे कोचिंग के स्टूडेंट रही है वो, अभी है गुड़गांव नोएडा के पास, तो सुजानगढ़ पढ़े हुए हो। तो उन्होंने कहा कि सर आप यूट्यूब पे बड़ा सीरियस पढ़ाते हो, क्या हुआ, आप चेंज हो गए नौकरी लगने के बाद में या पता नहीं? तो मैंने कहा देखो, क्योंकि कोचिंग में हम बहुत ज़्यादा हंसी मजाक भी साथ साथ में चलती रहती थी। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, मगर वहाँ पे क्या है, स्टूडेंट सामने होते हैं, तो वो फिर बीच में लिखाया, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कमेंट किया, तो हंसी मजाक हो जाती है। अब यूट्यूब पर तो क्या है कि अब सामने कोई प्रतिक्रिया होती नहीं है, प्रतिक्रिया होती है कमेंट से, होती है बाद में, तो फिर हंसी मजाक करें तो भी किससे करें। कभी कभी कोई थोड़े बहुत भले कर लेते हैं। और अब आजकल तो विद्यार्थियों को ये पसंद भी आने लगा है कि भाई गुरुजी तो आते हैं सीधा और अपने पढ़ाया, इधर उधर की कोई बात की नहीं, तो कम समय में अधिकतम जानकारी जो है वो देने का प्रयास रहता है। तो विषुव के बारे में कौन सा कथन असत्य है? विषुव, सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती है। पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। पृथ्वी के घूर्णन से ऋतु परिवर्तन होता है। तो विचार करो इस पर। तो ये तो तीनों ही सही है। पृथ्वी के घूर्णन से ऋतु परिवर्तन नहीं होता। पृथ्वी के घूर्णन से तो दिन और रात होते हैं, जैसे इधर उजाला हो गया, इधर अंधेरा हो गया। और पृथ्वी जब सूर्य के परिक्रमण करती है, परिक्रमण रिवोल्यूशन और परिभ्रमण रोटेशन, तो इसे दिन रात बनते हैं और इससे क्या है, ऋतु परिवर्तन होती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो वो झुकी हुई है। अब जैसे ये सूर्य है और ये है पृथ्वी, अब ये इसके चक्कर लगाएगी तो ये थोड़ी झुकी हुई है, तो इसकी किरणें सूर्य के कभी यहाँ सीधी पड़ेगी, कभी यहाँ पे पड़ेगी, तो इस प्रकार से। उत्तर आयनात, दक्षिण आयनात, लीप वर्ष, दिन व रात बराबर। तो देखो लीप वर्ष तो सही है 366 दिन वाला। दक्षिण आयनात 22 दिसंबर, उत्तर आयनात 21 जून। उत्तर आयनात का 21 जून का मतलब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है वो। अपने यहाँ सबसे गर्मी पड़ती है, योग दिवस भी मनाया जाता है इस दिन। दिन और रात बराबर। तो ये जो है ये 23 मार्च नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, 21 मार्च होगा यहाँ पे। दक्षिणी गोलार्ध में दिन व रात किस दिनांक को बराबर होते हैं बताओ? दक्षिणी गोलार्ध मतलब ये पृथ्वी है और ये बीच का है, तो ये नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ पर कब होते हैं दिन और रात बराबर? तो ये चीज़ें आपको रटने वाली है।
तो 23 सितंबर हो जाएगा। वायु दाब को मापने की इकाई है मिलीबार। निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। समुद्र तल पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। क्षैतिज का मतलब ऐसे आड़ा वायु दाब। वायु दाब को मापने के लिए निद्र व बैरोमीटर और वायु सदैव निम्न दाब से उस दाब की ओर चलती है। तो क्या इसका सही उत्तर होगा, बताइए। तो क्या उत्तर दिया आपने? इसका उत्तर हो जाएगा ये चौथा। गलत कैसे हैं बताओ? वायु सदैव निम्न दाब से उच्च दाब की ओर नहीं, बल्कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएगी। तो जहाँ ज़्यादा है वायु दाब ज़्यादा है तो दूसरी ओर जाएगी ना। निम्न में से सुमेलित नहीं है। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। आगे है तापजन्य वगैरह इत्यादि। तो इसमें कौन सा सुमेलित जो है वो नहीं है, बताएं। तो ये सह उत्तर हो जाएगा और इसका उत्तर हो जाएगा गतिजन्य। विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल किस पेटी में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित है? आपने देखा होगा सहारा है, थार मरुस्थल है, तो ये सभी पश्चिमी किनारों पर है महाद्वीपों के। और किस पेटी में है ये? तो इसका उत्तर होगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। उच्च वायुदाब होगा और उष्ण का मतलब गर्म, उपोष्ण मतलब थोड़ा कम गर्म, तो उस इलाके में वे पवनें जो वर्ष भर लगातार चलती है निश्चित दिशा में क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। तो वर्ष भर लगातार काम करते हैं, व्यापारी करते हैं ना, रोज दुकान जाते हैं, काम करते हैं, तो व्यापारिक पवनें याद रखना। निम्न में से सुमेलित नहीं है पेटी और विस्तार कि कौन सी कहाँ। तो इसमें देखो भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, ये भूमध्य रेखा है और इसके आसपास निम्न वायुदाब रहता है 5 डिग्री से उत्तर दक्षिण, डोल ड्रम भी बोलते हैं इसको। उपोष्ण कटिबंधीय, अब ऊपर वाला उपोष्ण इलाका है। उच्च वायुदाब पेटी उत्तर और दक्षिण में 30-35। उपध्रुवीय, ये ध्रुव है, इसके नीचे वाला निम्न वायुदाब पेटी उत्तर व दक्षिण में 35 से 60, ये 35 से 60 नहीं होगा। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी ध्रुवों के निकट। तो ये जो है इसमें ये इसमें होगा 60 से 65 होगा, 35 नहीं आएगा यहाँ पे, 60 से 65 डिग्री अक्षांश। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो कि मानसून के लिए भारत में भी प्रभावित करता है, ये ITCZ। ये क्या होता है? अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, मतलब वो आगे पीछे खिसकता रहता है, गर्म वाला इलाका। तो ये कहाँ है, कहाँ पर स्थित है, बताइए। इसके बारे में तो आपने पढ़ा होगा अच्छे से। तो पृथ्वी पर जो विषुवत रेखा है उसके आसपास वाला इलाका, तो विषुवत व्रत। निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। वायुदाब पेटियां स्थायी होती हैं। कोरियोलिस बल का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत व्रत पर 0 होता है। पृथ्वी अपने घूर्णन के कारण पवनों की दिशा को प्रभावित करती है। विषुवत व्रत पर पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती है। वायुदाब पेटियां अस्थायी होती है। तो ये थे दोस्तों 30 क्वेश्चन, जिसमें हमने पहले पृथ्वी और अन्य ग्रहों के बारे में कुछ ट्रिक से पढ़ा। अब आगे 30 क्वेश्चन और है, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।